बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने में अपनी असमर्थता के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी मंशा थी कि वहां जातिगत जनगणना और राज्य के लिए विशेष दर्जे जैसे मुद्दे को उठाते। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने बैठक के समय में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड उन दलों में शामिल है जो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे थे। नीतीश कुमार ने रविवार को आयोजित आज उद्घाटन समारोह में उन लोगों द्वारा इतिहास बदले जाने का प्रयास करार दिया है जिनकी स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बचपन से ही पंडित नेहरू का सम्मान करते हैं, हालांकि राजनीतिक रूप से मैंने एक अलग राह का अनुसरण किया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि जब मुझे नीति आयोग की बैठक के कार्यक्रम का ब्यौरा मिला तो मैंने बैठक के समय में बदलाव का अनुरोध किया है, क्योंकि उसका समय यहाँ के कार्यक्रम से टकरा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने बैठक के समय में बदलाव नहीं किया, यहाँ तक कि यदि वो बैठक को दोपहर के बाद आयोजित करने पर सहमत होते तो भी मैं शामिल होने में सक्षम होता। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य की प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ अन्य लोगों के नाम भेजे थे, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह अखबारों में यह पढ़कर चकित रह गए हैं कि 5 अन्य राज्य को किसी न किसी कारण से नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मैं बैठक में रहा होता तो मैं निश्चित रूप से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता। राज्य स्तर पर हमारी ओर से शुरू किए गए सर्वे को प्रभावित करने वाली कानूनी बाधा की इनगिनत करता। अतः हमने सर्वे केंद्र के ये कहने के बाद किया कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन राज्य सरकार लोगों की गणना कराने के लिए स्वतंत्र है। कुमार ने कहा कि मैं लंबे समय से लंबित बिहार के लिए विशेष दर्जे के मुद्दे और गरीब राज्य के लिए अधिक केंद्रीय मदद के मुद्दे को भी उठाता। नीतीश कुमार ने कहा कि पहली बात, नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने भाजपा और मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग इस समय सत्ता में हैं वो इतिहास का सम्मान नहीं करते हैं। यह उन लोगों द्वारा इतिहास बदलने का प्रयास है जिनका स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य करने के बाद उन्हें नए लाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 2000 रुपए के नोट के पेश किए, अब ये वापस ले रहे हैं। केवल वो ही बता सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है।